तो जय हिंद दोस्तों। जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का आपको चल रहा है एग्जाम, लगातार एग्जाम चल रहा है और लगातार आपको क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। लाइव क्लास में आपको बता दिया गया था कि आपका जो क्वेश्चन है कैसे कैसे पैटर्न पे आ रहा है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी एमटीएस में जो सवाल आ रहे हैं वो किस पैटर्न पर आधारित आ रहे हैं और कहां कहां से प्रश्न आ रहे हैं। आज हम लोग सब सारी बातों को हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से याद करके जाएं ताकि हमारा जो भी क्वेश्चन है हम अच्छा से ढंग से अपना पेपर में जवाब दे सके। तो चलिए, ऑनलाइन जो भी क्लास होते हैं और जिस तरीका से आपको प्रश्न आते हैं तो आपको उसके बारे में जानेंगे कि आज वो कहाँ से प्रश्न उठा रहा है, किस टॉपिक से उठा रहा है, मैथ में कहाँ से उठा रहा है, रीजनिंग में कहाँ से उठा रहा है और जीके जीएस और करंट अफेयर्स जो भी है आपका सब्जेक्ट वो कहाँ से उठा रहा है। वो चीज सारी बातों को आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ अगर बेल आइकन को दबा देते हैं तो जो भी हमारे नई वीडियो आपके सामने आएंगी वो साथ ही साथ निरंतर आपको क्या मिलते रहेंगी, नोटिफिकेशन जारी रहेगा। आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपके पास खुद ही आपका बेल आइकन मतलब नोटिफिकेशन आपको खुद ही आ जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पहले हम लोग जीके जीएस की बात करते हैं कि जीके जीएस में प्रश्न कहाँ से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जीके जीएस जो है आपको कहाँ से पढ़ना है, किस पैटर्न पर वो पूछ रहा है, कहाँ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं, वो हम बातों को जानेंगे। सबसे पहले टॉपिक है आपका राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छा ढंग से पढ़ लेना है, ये पढ़कर ही जाना पड़ेगा आपको। राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आपको हर हालत में पढ़कर जाना ही है। दूसरा आपका जो टॉपिक पूछ रहा है, जितने भी अंग होता है, अंग यानी बॉडी पार्ट। अब सर बॉडी पार्ट क्या मतलब नहीं समझे हम। देखिए, बॉडी पार्ट कहने का मतलब कि टाइफाइड हो गया, ठीक है, टाइफाइड रोग, पीलिया रोग, हेपेटाइटिस रोग, निमोनिया रोग, ठीक है, आंत ज्वर, शीत ज्वर, छोटी माता, बड़ी माता, जो कुछ भी होता है, ठीक है, वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, जितना भी डिजीज है, डिजीज आपको हर हालत में पढ़ के जाना है। और अंग यानी बॉडी, आप इसके बारे में समझिएगा। अंग यानी कहने का मतलब कि जो भी अंग से रिलेटेड है, जैसे कि मान के चलिए कि निमोनिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, टाइफाइड रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। पैरिया रोग में कौन सा चीज प्रभावित होता है, पीलिया रोग में कौन सा चीज प्रभावित होता है, ठीक है, ये सारा चीज पूछा जा रहा है। क्लिनिकल बोन क्या है, क्लिनिकल बोन क्या है, एक्सियल बोन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एपेंडिकुलर बोन में हड्डियों की संख्या क्या होती है, ये सारे चीज पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इन सारी बातों को आपको याद करके ही जाना पड़ेगा एसएससी एमटीएस में, हवलदार में, एसएससी एमटीएस हवलदार। ठीक है, ये सारे बात को लिखवा दिए गए। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे आपको करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए, करंट अफेयर्स इसको आप लोग लिख लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। जो बोले हैं ना उस टॉपिक से बस पढ़िएगा। अब देखिए, अब हम लोग करंट अफेयर से पूछेंगे। देखिए, करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर्स आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बट क्या कीजिए ना, जैसे कि मान लीजिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है, तो जुलाई तो चल रहा है, तो जो आपका 2021 है, 2021 को जनवरी से लेकर और अभी तक से याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नया अभी चीज नहीं पूछ सकता है वो। ठीक है, पूछ सकता है लेकिन कॉमन बात पूछेगा, एक दो पूछ सकता है। लेकिन जैसे कि मान के चलिए जनवरी से दिसंबर या जनवरी तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेनी चाहिए। ठीक है, जनवरी से लेकर जनवरी तक पढ़ के जाइए, आराम से मोबाइल पर सर्च मारिए कि जनवरी टू जनवरी 2021 से लेकर 2022 तक के जनवरी को आप करंट अफेयर्स आपको पढ़ कर जाना है। मतलब कि 2021 से लेकर 2022, ठीक बा, जनवरी टू जनवरी, कम से कम जनवरी टू जनवरी आपको पढ़ कर जाना है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब किस तरीके का प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे कि मान के चलिए नीरज चोपड़ा किस खेल से है,
ठीक है, ये पूछता है। जैसे मान के चले नीरज चोपड़ा किस खेल से, भाला फेंक से है। अब भाला फेंक तो ठीक है, लेकिन पूछ देगा ये चीज, वो कितने दूरी पर फेंके थे, भाला की ऊंचाई क्या होती है, हाइट क्या होती है, कितना वजन होता है, ये सब पूछ सकता है। मिताली राज किस खेल से संबंधित है, ठीक है। आपको मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित, ठीक है। खेल से संबंधित टॉपिक आपको बिल्कुल याद करके जाना है। खेल से संबंधित टॉपिक को आपको हर हालत में याद करके जाना है, याद रखिएगा। फिर आपको पूछ सकता है कि 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको मिला, 2021 का ही पूछ सकता है, 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसको दिया गया है। पूछ सकता है कि बॉलीवुड में सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है। ये सारे सवाल वहां से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद करके जाना है। चलिए हम अब बात करेंगे आपको रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और मैथ में क्या पढ़े। तो सबसे पहले रीजनिंग पर हम बात करते हैं आपको, कि रीजनिंग में क्या पढ़ा जाए। चलिए रीजनिंग में क्या पढ़ा जाए। देखिए रीजनिंग में सबसे पहले आपको सीरीज पढ़ के जाना है, और जो सीरीज जो होता है सबसे टॉप होता है। जो सीरीज होता है वो सबसे टॉप होता है। क्यों टॉप बोल रहे हैं, अब इसका कारण समझिएगा। देखिए क्यों बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आया तब तो चलता गाड़ी, ठीक है। नहीं समझ में आया, सोचने में ही टाइम निकल जाएगा। तो ये भी दिमाग में रखना है, चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक। ये बात सुने होंगे आप लोग। ये एक प्रकार चाइना, हम इसको चाइनीज बोलते हैं। मतलब समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बात ही अलग है। दूसरा देखिएगा, दूसरा आपको पूछता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में ये आपको बहुत अच्छा से पढ़कर जाना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ और रीजनिंग भी, बट आप लोग अगर इस कमेंट में जवाब देते हैं यस यस कि सर स्टार्ट करिए, तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आपको पढ़ के जाना है। लेटर सीरीज, ये भी याद रखिएगा, लेटर सीरीज भी आपको जाना है पढ़कर। लेटर सीरीज से भी क्वेश्चन, सीरीज का ही पार्ट है। लेटर सीरीज से कोडिंग डिकोडिंग देखिए पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग ही पूछ रहा है। अभी जो चल रहा है हालात, वो कोडिंग डिकोडिंग ही पूछ रहा है क्वेश्चन में, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के बाद आपको ये पूछ रहा है स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, ठीक है ना। स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट पूछ रहा है। फिर आपको ये पूछ रहा है वेन डायग्राम पूछ रहा है, वेन डायग्राम पूछ रहा है आपको। वेन डायग्राम के बाद आपको ये पूछ रहा है कि वेन डायग्राम में कुछ इस तरीके का फिगर दिया रहता है, ये ऐसे ऐसे कुछ दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। यहाँ पर घोड़ा, हाथी, बिल्ली कुछ भी दे देगा आपको, लिखा रहता है। फिर आपको ये पूछता है कोडिंग डिकोडिंग में कि यदि आसमान को जल कहा जाए, जल को मान के चलिए कबूतर कहा जाए, और कबूतर को पहाड़ कहा जाए, तो इसको क्या, माने पहाड़ को क्या कहा जाएगा। तो ऐसे ये प्रश्न आते रहते हैं, ये भी दिमाग में डालते रहिएगा, ठीक ना। जो भी टॉपिक है रीजनिंग से है, ठीक है। ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये मोस्ट चीज के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी रीजनिंग की बात नहीं कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन चीज जो आपको समझ में आनी चाहिए, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ हमको इस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है कि जो आपको आसानी से मिल जाए। अब सब चीज तो आप कवर नहीं कर पा सकते क्योंकि टाइम समाप्त है। अभी जल्दबाजी में इसको कवर कीजिए, जो बताया गया है इसको जल्दबाजी में आप कवर कीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक और पूछ रहा है कि मान के चलिए आपको ये मैथ का सवाल हो जाएगा, या रीजनिंग में भी पूछ देता है। ये क्या होता है ना कि बोलता है कि आप एक पार्टी में गए और एक पार्टी में 10 आदमी हैं और इधर 12 आदमी हैं, तो पूछ देगा कि टोटल जो हाथ मिला है वो कितने बार मिला है, ठीक है। ये भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। अब आते हैं मैथ में, हम बात करते हैं कि मैथ में आपको कहाँ से पूछेगा। अब देखिए मैथ में देखिए क्या है टॉपिक। मैथ में सबसे पहले तो आपको एसआई पढ़कर जाना ही पड़ेगा। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। 2-3 देखने को मिल रहे हैं, इसमें 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं आपको। सिंपल इंटरेस्ट के बाद आपको प्रॉफिट और लॉस,
ये पूछे जा रहे कम से कम 2 से 3 ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आपको टाइम एंड वर्क से भी 2 कम से कम मिल रहे हैं देखने के लिए। टाइम एंड वर्क से कम 2 या 3 मिल रहे हैं, लेकिन 2 मानकर चलिए कि कम से कम 2 पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर आपको ये भी दे रहा है, हाँ, एडवांस मैथ पूछ रहा है आपको। और एडवांस मैथ तो नॉर्मल रह रहा है, ठीक है। एडवांस मैथ में उतना ध्यान नहीं रह रहा है, लेकिन एडवांस मैथ कॉमन रह रहा है, वो आप बना सकते हैं आराम से, ठीक है। गोला मतलब शेपियर वगैरह, आपको ट्रायंगल वगैरह आपको अच्छा लग पढ़ कर जाना है, ठीक है। और उसमें याद रखिए फिगर काउंटिंग, रीजनिंग में फिगर काउंटिंग आपको आते रहते, 1 या 2 तो देवे ही करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपको याद रखिएगा। एडवांस मैथ कुछ पूछता है, ट्राइग्नोमेट्री पूछ लेता है, ट्राइग्नोमेट्री पूछ लेता है आपको। फिर आपको अलजेब्रा से आ जाता है। अलजेब्रा भी लगभग बनने लायक रहता है क्वेश्चन, लेकिन जानते हैं बात क्या होता है ना कि अलजेब्रा से जो क्वेश्चन देता है ना, थोड़ा मतलब उसमें जो आपका मल्टीप्लाई गुना करने वाला जो भी होता है ना, थोड़ा सा जटिल देता है, कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे देता है। तो बढ़ाने वाली बात नहीं, अगर आप ट्रिक या गुना करने का सब चीज़ जानते होंगे तो आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें आपको, इसके लिए आपको याद रखिए, कम से कम फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। फार्मूला के साथ आपको गुना का ट्रिक, ठीक है, गुना का ट्रिक आपको याद रहना चाहिए। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। मैथ में तो आपको ये तो चीज़ हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया आपका, आपको ये सब चीज़ हो गया। एडवांस मैथ भी हो गया आपका। एडवांस मैथ में आपको गोला शंकु भी पढ़ लेना है, वो भी सब इसी में आते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये षष्ठभुज के बारे में हम सुने आप लोग ना, हेक्सागोनल वगैरह वगैरह जो भी होता है, उससे भी क्वेश्चन फिगर में दे देता है काउंट करने के लिए। फिगर काउंटिंग बहुत पूछता है, याद रखिए, कुछ पूछे या ना पूछे, लेकिन फिगर काउंटिंग एकदम 2 या 3 पक्का रहता है कि देता ही देता है। तो आपको सब चीज़ हमको बता दिए हैं। नॉर्मली आपको तैयार करने के लिए ये दिया गया है कि आप कल मान के चलिए एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, अब पूरा सिलेबस तो नहीं कवर कर पाएंगे, बट लगभग से आप तैयारी कर सकते हैं। कम से कम ये हम जो भी दिए हैं आपको 60 से 70 का दे दिए हैं आपको निचोड़, कि आप इसमें आप कवर कर सकते हैं। बाकी 20-30 आप संभालिएगा, पढ़े होंगे जरूर आप, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और इसी तरीके का निरंतर वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और घंटा बेल वाला जो आइकॉन है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।